जिस प्रकार इन नेताओं ने हमें जाति या धर्म में बांट के रखा है, इन छात्र लीडरों ने जो कहता है नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। अरे ससुर, तुमको अगर चुनाव लड़ना है तो लड़ो, हम तुम्हारे लिए वोट मांगेंगे क्योंकि तुम छात्रों की बात करते हो। तुम नीतीश कुमार के लिए क्या वोट मांगोगे? नीतीश कुमार के लिए क्या मांगोगे? दलाल हो तुम दलाल हो, पैसा खोरी किए हो। साला कंधा हमारा, बंदूक तुम्हारा। यहाँ छात्र होगा, छात्रों की मांग होगी और बात भी हमारी होगी। अरे जो एसएचओ साहब है उनसे हम बात कर रहे हैं, और सचिवालय थाना के जो राजीव कुमार है वो लाठी लेकर ऐसे मार रहे हैं। भैया आप कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिसिया नहीं, जितना सर कोऑपरेट कर रहे हैं उतना पुलिस वाले अगर सब कोऑपरेट करते तो ये नौबत नहीं आती। एक बच्चे को इस पर मार दिया गया है। सर कह रहे हैं कि किसी ने कॉलर पकड़ा है, इसको हमको जानकारी नहीं है। अगर कोई बच्चा कॉलर भी पकड़ता है तो वो भी गुनाह है, लेकिन कोई पुलिस वाले लाठी भी मारते हैं तो ये भी गुनाह है। हम उतरे हुए हैं, रोड जाम हम नहीं करेंगे। आर्टिकल आप लगाते हैं NSSBC के 132 धारा, कितना लगाइएगा साहब? 11 दिन जेल में हमको भेज दिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों को 6 को जेल में भेज दिए। हिम्मत है तो प्रशांत किशोर को जेल में भेजिए, हिम्मत है तो पप्पू यादव को जेल में भेजिए, हिम्मत है तो नेताओं को जेल में भेजिए। वहाँ पर सर करते हैं, लेकिन बच्चों को हमको 11 दिन बेऊर जेल में रखा गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों को 6 दिन बेऊर जेल में रखा गया। इन बच्चों पर आपकी दादागिरी चलती है, हम लोग पर, क्योंकि हम लोग गरीब किसान के बेटे हैं। ये पुलिसिया गुंडाई अगर करना है तो हिम्मत है तो नेताओं के साथ करिए, नेताओं के साथ आपकी दादागिरी नहीं चलती है। प्रशांत किशोर के सामने कहाँ चलती है? प्रशांत किशोर के सामने किसी की दादागिरी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा वाले हैं, वो नेता है, वो गरीब का बेटा नहीं है। हम गरीब के बेटा हैं, इसीलिए हमको मारेंगे, हमको जेल भेजेंगे। 11 दिन BPSC में हमको बेऊर जेल में रहना पड़ा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों में यहीं के संजीव सर ने 6 दिन जेल में भेज। हाथ से खून निकल रहा है मुंह से। अरे भैया, मारेंगे तो खून नहीं निकलेगा। आप लाठी से मारिएगा। अगर मजाक कर रहे, फुटेज है, आपको बताते हैं। सचिवालय थाना के राजीव जी, वहाँ पे राजन सर है, पूछिए, उनसे बात कर रहे थे पुलिस वालों से, और डंडा लेके ऐसे मारते हैं। बताइए, एक बच्चे का सर फोड़ दिए। दादागिरी है, गुंडाई है। मतलब वर्दी पहन लिया तो गुंडा है आप। माँ जानकी क्लासेस में पढ़ाते हैं और दरोगा बना के रखे हुए हैं, लेकिन वो लोग गुंडा नहीं है, लेकिन आप लोग गुंडा है। ये नहीं कि मारने के लिए पुलिस हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, ये नहीं कि उसके सर फोड़ कर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। 3 बच्चा हॉस्पिटलाइज है, एक बच्चे का पूरा देखिए हाथ पैर सब छिला हुआ है, बैठा हुआ है, ऐसे मारा गया है। एक लड़की का देखिए मारा है तो जीभ कट गया, दांत से नहीं खून आ रहा है, जीभ से आ रहा है। देखिए, ये जीभ से खून आ रहा है, ऐसे मारा है। क्या कहिएगा आप? इन लोग को मेरा कहने का मतलब है, पुलिस प्रशासन एक माध्यम है कि छात्र जब सड़क पर उतरे तो टेबल टॉक करके एक पैनलिस्ट बना करके सरकार तक उनकी बात को पहुंचाए। जब हमारी 5 सदस्य, इस सदस्य जब चले गए मिलने के लिए तो हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। हम लोगों ने सड़क जाम भी हटा दिया। उसके बाद कुछ पुलिस वाले गुंडे, मैं नाम बता देता हूँ, वो लोग डंडा चलाने लगे, एक बच्चे का सर फोड़ दिए। ये क्या गुंडाई आप करते हैं? और नीतीश कुमार जी से आग्रह कर देते हैं। और कुछ छात्र नेता से भैया हम कहना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम डोमिसाइल लागू हो गया है, नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, तो हम कहते हैं निकम्मे छात्र नेता से, पहन लो जदयू का पट्टा गले में और घूमो कुत्ते की तरह गली गली। छात्र यहाँ मार खा रहे हो, तुम रोटी सेक रहे हो। अरे ससुर, मर जाना चाहिए तुमको। अगर तुम हमारा प्रतिनिधित्व करते तो आज तुम यहाँ होते, ना कि तुम नीतीश कुमार की। डोमिसाइल का मुद्दा, डोमिसाइल का मतलब श्रीकांत भैया क्या है? डोमिसाइल का मतलब यह है कि हम बिहार का विद्यार्थी है, भले ही हमारा एजुकेशन कहीं से भी हुआ है, हमको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार ने क्या लगाया है कि अगर आप डोमिसाइल के, अगर आप 10th 12th यहाँ से किए हो तभी लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए मेरा पिताजी जॉब में है, झारखंड में वो जॉब कर रहे हैं, हमारी स्कूलिंग हुई है झारखंड से, 10वीं और 12th वहाँ से हुई है, और हम बिहार के निवासी है, तो क्या डोमिसाइल में हमको लाभ नहीं मिलेगा? इस ससुर कौन डोमिसाइल है? ये लॉलीपॉप दे रहा है नीतीश कुमार। तुम आपकी कुर्सी को कह देता हूँ कि नए दौर को एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हर जुल्म सितम से टकराए वैसा आंधी बनाऊंगा, हर जुल्म सितम से टकराए वैसा आंधी बनाऊंगा। ये नए दौर के रंगरेज आए हैं, हम छात्र हर एक गांधी बनाऊंगा, लेकिन रुकेंगे नहीं। हमारी लड़ाई इन पुलिस वालों से भी है जो माँ बहन के गाली देते हैं और बच्चों पर मारते हैं। हमारी जीभ कट गया भैया, ऐसे मारने से जीभ कटा है भैया। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आनंद किशोर ने क्या कहा था 2023 में कि हम स्टेट साल में 2 बार लेंगे।
भैया आप 2 बार लेंगे ना, आपने 1 बार भी नहीं लिया। हम बच्चे वैसे हैं जो किसी ने अपने माँ का कंगन बेच दिया है, किसी ने बाप का ज़मीन बेचाया है, कोई कर्ज लेकर के बीएड किया कि बीएड करके जब स्टेट होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी तो हम देंगे, और जब टीआरई का एग्ज़ाम होगी तो उसमें हम मतलब सहभागी होंगे, नौकरी लेके अपने और अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, चूंकि चुनावी दलाली करने के लिए झूठों के कोई भी पत्रकार, श्रीकांत भैया मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, आप छात्रों का हर मुद्दा उठाते हैं। आप बता दीजिए क्या ये जो डोमिसाइल लागू किया गया है, डोमिसाइल है? डोमिसाइल का मतलब क्या है? डोमिसाइल का मतलब है कि हम छात्र जो यहाँ के रेसिडेंशियल प्रूफ रखते हैं, हमको नौकरियों में क्या मिलनी चाहिए, तो सहभागिता मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। कितना मिलेगा ये भी तय नहीं है। बिल्कुल, SC ऐसा है 43%, 20%, 33%, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, लिख के दे दिया हो गया। भैया हम लोग का कहना साफ है कि आज छात्रों को कुछ छात्र लीडर भी बांट के रखे हुए हैं, उन छात्र लीडर से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ पर प्रमुखता से लोगों की मध्यस्थता करवाते हैं। हम कहते हैं छात्र लीडर को भी, तमाम छात्र लीडर को एक पैनल पे आना चाहिए ताकि छात्र एक हो। जिस प्रकार इन नेताओं ने हमें जाति या धर्म में बांट के रखा है, इन छात्र लीडरों ने जो कहता है नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, अरे ससुर तुमको अगर चुनाव लड़ना है तो लड़ो, हम तुम्हारे लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि तुम छात्रों की बात करते हो। तुम नीतीश कुमार के लिए क्या वोट मांगोगे? नीतीश कुमार के लिए क्या मांगोगे? दलाल हो तुम दलाल हो, पैसा खोरी किए हो, साला कंधा हमारा बंदूक तुम्हारा। यहाँ छात्र होगा, छात्रों की मांग होगी और बात भी हमारी होगी। अगर आप वाकई में छात्र नेता है तो रोड पर आइए, नहीं तो दलाली छोड़। ये तस्वीर क्या हाल है, छात्रों में कितना आक्रोश है, और छात्रों ने 2 टूक साफ कर दिया है, कह दिया है कि छात्र नेता जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, ये दलाली नहीं चलने देंगे। इनका कहना है कि यहाँ पर हजारों अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं और छात्र नेता का पता ही नहीं है। छात्र नेता जेडीयू के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं, तो कितना आक्रोश है। डोमिसाइल नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं और छात्र कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आंख में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। तो बिहार STET एग्ज़ाम की मांग करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर हजारों की तादाद में हैं, और इनका कहना है कि भाई हम नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, हम तो केवल पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हमने घर ज़मीन बेचकर बीएड की डिग्री ली है, हम जानना चाहते हैं कि हम शिक्षक बनने के योग्य हैं भी या नहीं, लेकिन सरकार पात्रता परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। तो ये बड़े सवाल उठा रहे हैं छात्र। आप भी देखिए, छात्रों की बात को ध्यान से सुनिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि छात्रों को पूरे बिहार में जन समर्थन मिल सके।